रिपोर्टर हिंदी डिक्टेशन गति 140 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी। 3, 2, 1 स्टार्ट। श्रीमान, रेलवे तो पिछड़े देश के लिए एक विकास का साधन है। अगर उसी में गड़बड़ चलेगी तो देश का विकास नहीं होगा, उसका सर्वनाश हो जाएगा। जहाँ तक पिछड़े क्षेत्रों का सवाल है, उसमें मैंने मंत्री जी से इसी सदन में आग्रह किया था कि बिहार में वैशाली एक ऐतिहासिक जगह है जहाँ की विदेशी पर्यटक लोग भी जाते हैं, लेकिन वहाँ कोई रेल लाइन नहीं है, जहाँ पर्यटक के ठहरने की भी कोई व्यवस्था नहीं है। अगर उसकी व्यवस्था सुचारू रूप से की जाए और रेल की पटरी वहाँ तक बिछाई जाए तो उससे इस सरकार को विदेशी मुद्रा भी मिलेगी और पिछड़े हुए क्षेत्र का विकास भी होगा। इसी तरह हाजीपुर के समस्तीपुर अगर रेल की पटरी बिछाई जाए तो वहाँ का जो पिछड़ा हुआ इलाका है उसका विकास होगा और वे लोग खुशहाल होंगे और उनकी तरक्की होगी। तो मैं माननीय मंत्री जी से चाहूँगा कि वे इस ओर भी ध्यान दें। दूसरी तरफ 1973 के 5वें महीने में 19 तारीख को मैंने रेल मंत्री जी से मिलकर एक स्मरण पत्र दिया था। हमारे एक साथी जो शहीद हो गए थे आज़ादी के आंदोलन में, राष्ट्रीय आंदोलन में, उनके नाम पर हमने आग्रह किया था कि उस स्टेशन का नाम बदलकर शहीद नगर कर दिया जाए। उस स्मरण पत्र पर 20 विधायकों और संसद सदस्यों के भी हस्ताक्षर हैं और उस समय के बिहार के मुख्यमंत्री की अनुशंसा भी थी। इस काम को किया जाए तो मैं मंत्री जी से चाहूँगा कि इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है वह बताएं और इस संबंध में विचार करें। मान्यवर, जहां तक इस विधेयक के द्वारा क्षतिपूर्ति की धनराशि बढ़ाने का प्रस्ताव है, मैं समझता हूं कि वह ठीक है, लेकिन उस धनराशि को एकत्र करने के लिए जो प्रस्ताव रखा गया है मैं उसका विरोध करना चाहता हूं, क्योंकि रेलवे का संचालन सरकार जिस प्रकार से कर रही है वह मान्यवर किसी तरह से भी प्रशंसनीय नहीं है। बराबर उसमें घाटा बढ़ता जा रहा है और उसकी अक्षमता बढ़ती चली जा रही है। कर्मचारियों के वेतन, उनकी सुविधाएं, उनके सुख, उनके रहन सहन का स्तर, उनका देयमान, अनेक प्रकार की सुविधाएं भारत के करोड़ों गरीब निवासियों के मुकाबले बराबर बढ़ती चली आ रही है और उनकी जो कार्य क्षमता है वह बराबर गिरती जा रही है। आज रेलवे का प्रशासन अक्षम्य ऐसा निकम्मा हो गया है कि मैं कहना चाहता हूँ आज देश में शायद ही कोई रेलगाड़ी अपने समय से चलती है। सरकार को इस बात की कोई चिंता नहीं है। मैं मंत्री जी की कठिनाई यह है कि वे कांग्रेस दल के संचालन में बड़ा सहयोग देते हैं। व्यक्तिगत रूप से मैं भी करता हूं, लेकिन उनकी जो कार्य क्षमता है वह दिखाई देती है रेलवे के उपभोक्ताओं से। उनको बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। दुर्घटनाओं में भी रोज बरोज वृद्धि हो रही है, इसकी चिंता नहीं है। पैरा महोदय, जहां तक विकास कार्यक्रमों का संबंध है, हाल ही विद्युत चालित संयंत्र और गैर सरकारी तथा सरकारी रूप से नलकूप लगाने के कार्यों में काफ़ी प्रगति हुई है। इस नवगठित भूमिगत जल बोर्ड पर यह जिम्मेदारी डाली गई है जिसका कार्य क्षेत्र नलकूप संगठन से अधिक विस्तृत है। उक्त बोर्ड ने आंध्र प्रदेश के तेलंगाना के एक विशेष क्षेत्र में भूमिगत जल की मात्रा का मूल्यांकन और सर्वेक्षण करने के लिए एक प्रायोगिक परियोजना प्रारंभ की है। पैरा अध्यक्ष महोदय, देश की खाद्य स्थिति में सुधार करने के लिए इस वर्ष भारत की केंद्रीय सरकार ने जो प्रयत्न किए उन प्रयत्नों की मैं सराहना करता हूं और देश के किसानों को धन्यवाद देना चाहता हूं। इस देश को अनाज के मामले में 1970-71 तक आत्मनिर्भर बनाने का हमने निश्चय किया है और आत्मनिर्भरता के लिए 12 करोड़ टन अनाज वार्षिक पैदा करने का लक्ष्य रखा है और अगले 4 वर्षों में उसको पूरा कर इस वर्ष अच्छी उपज आ जाएगी। ऐसा लक्ष्य था, लेकिन
अध्यक्ष महोदय, सर्दी की वर्षा आशा के अनुरूप न होने से पहले अनुमान के अनुरूप बहुत अच्छी फसल न हो सकेगी। अधिक उत्पादन के पूर्व अनुमान जो किए गए थे उसको आधार बनाकर अब प्रोक्योरमेंट की योजना तैयार नहीं हो सकती। महाराष्ट्र, जहां से मैं आया हूं, उस महाराष्ट्र में जनाज की काफ़ी पैदावार होगी ऐसा ख्याल था, लेकिन वर्षा न होने से वहां भी अनाज का उत्पादन कम होगा और कई ऐसे जिले व गांव हैं कि जहां आज अनाज की बहुत कमी है। इसलिए प्रोक्योरमेंट का जो लक्ष्य रखा गया था वह पूरा नहीं होगा और इसलिए यह ख्याल है कि महाराष्ट्र राज्य को अनाज के बारे में सप्लाई करने का जो लक्ष्य था वह बढ़ाना पड़ेगा। बहुत से प्रयत्न अनाज में आत्मनिर्भरता के लिए हो रहे हैं, उसमें अधिक उत्पादन आपको करना पड़ेगा और उसके लिए सुधरे हुए बीज, कृषि मशीनें, उर्वरक, सिंचाई, कृषि के लिए ऋण देना और भूमि सुधार आदि ऐसे कई उपाय कहे गए। मैं सिर्फ उसमें से सबसे महत्वपूर्ण उपाय के बारे में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और वह है मूल्य नीति। अनाज के बारे में जो मूल्य नीति है वह कैसी हो। मैं बराबर यह देखता हूं कि अनाज के बारे में कोई मूल्य नीति नहीं है और जो है वह नीति उपभोक्ता जिसको कहते हैं उसके हित की है, किसान के हित की नहीं है। इस संसद में श्रीराम सेवक यादव और कई ऐसे अपने उधर के सदस्यों ने एक प्रस्ताव रखा था और उसमें सरकार से मांग की गई थी कि अनाज की जो पैदावार है उसका मूल्य लाभकारक हो, लाभकारक ही नहीं बल्कि उसको उत्साहदायक भी हो। इस तरह से एक प्रस्ताव भी यहाँ से पास हुआ। सरकार ने उसे मान लिया। अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए उत्पादन मूल्य निश्चित करना चाहिए। इससे किसानों को उनके उत्पादन का उचित मूल्य मिल सकेगा और वे अधिक अन्न पैदा कर सकें। इसके लिए प्रोत्साहित होंगे। पैरा अध्यक्ष महोदय, दार्जिलिंग जिले के एक परियोजना मंजूर की गई है। समस्त देश में से चयन किए गए जिलों में इन परियोजनाओं को चलाने के लिए भारत सरकार ने विशेष एजेंसियां स्थापित की हैं जिनको भारत सरकार से अनुदान मिलता है। ये एजेंसियां सरकारी ऋण और संस्थाओं के लिए जोखिम निधि प्रबंध संबंधी राज्य सहायता ऋणों के रूप में सहायता करेंगी। छोटे और सीमांत किसानों को पूंजी निवेश के लिए और इन किसानों को एकत्र आधार पर सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए संस्थागत एजेंसियों को उक्त एजेंसी द्वारा निधि में से राहत सहायता दी जाएगी। छोटी समितियों को पर्याप्त और समय पर ऋण मिलना बहुत आवश्यक है, इसलिए ये एजेंसियां छोटे किसानों को संस्थागत ऋण देने के लिए ठोस प्रयत्न कर रही हैं। व्यापक बैंकों के कार्यकरण में भी सुधार किया जा रहा है जिससे छोटे किसानों को ऋण मिल सके और वे अपना काम कर सकें। इस परियोजना के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सहायता से सहकारी समितियों को सशक्त बनाया जा रहा है। डेयरी और मुर्गी पालन के लिए 10,000 रुपये तक ऋण देने के लिए जमानत की शर्त भी हटा दी गई है। खेती वाले क्षेत्र की किसान जनता की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए मैं बहुत उत्सुक हूँ। हमने कुछ क्षेत्रों में इसके लिए परियोजनाएं चलाई हैं। इस प्रकार की 9 परियोजनाएं स्थापित की गई हैं और वर्ष 1970-71 में 15 और परियोजनाएं 2 स्थापित की जाएंगी। इन क्षेत्रों में वैज्ञानिक तरीके अपनाने पर बल दिया जा रहा है जिससे वहाँ के उत्पादन में वृद्धि हो। इसके लिए भिन्न भिन्न उर्वरक, बीज तथा उर्वरक संबंधी रसायन में भूमि संरक्षण, भूमि समतल करने और छोटे किसानों के लिए राज्य सहायता दी जा रही है। जहां तक सूखाग्रस्त क्षेत्रों का संबंध है, 54 जिलों में ग्रामीण निर्माण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में रियासत की व्यवस्था करने पर अधिक बल दिया गया है। 1 करोड़ रुपए की लागत वाले इस कार्यक्रम में से एक वर्ष में कम से कम 25,000 से 30,000 लोगों को रोजगार मिलने का अनुमान है। वर्ष 1971-72 में ग्रामों में रोजगार दिलाने के लिए एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिससे ग्राम निवासियों को रोजगार मिलेगा। इन सब विशेष कार्यों के लिए
चौथी पंचवर्षीय योजना में 385 करोड़ रुपए रखे गए हैं। हाल ही में केंद्रीय सरकार ने भूमि सुधार पर अधिक ध्यान दिया है। असम में भूमि की अधिकतम सीमा 50 से घटाकर 25 एकड़ करने और तमिलनाडु में 30 से 15 एकड़ करने के लिए विधान में संशोधन किया गया था। पूर्णविराम।